अक्सर हम सुनते हैं सर, किसी को जैसे कोई लाइलाज, जैसे हम कैंसर की बात कर ले, किसी को हो गया तो हम कहते हैं कि इसके तो कर्म ऐसे थे, इस वजह से हुआ, ये इसके कर्मों का फल इसे मिल रहा है, इस वजह से इसके साथ हुआ। तो क्या हमारी बीमारियों का कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से होता है, या फिर ये हम कहें कि तो इस जन्म की हमारे लापरवाही है ना कि हम कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्या हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा होता है? नहीं, देखिए क्या मैं बताना चाहूँगा कंचन जी के अ, पूर्व जन्म से हमारी जो बचपन से जो बीमारियां मिलती है ना, जेनेटिक बीमारियां मिलती है ना, उसका शायद कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज जितनी भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, जैसे आज कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं ना आजकल। तो ये सब हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहे हैं आजकल। तो ये सब पास्ट लाइफ से कोई इसका लिंक नहीं है कि भाई ये जल्दी मर जाना चाहिए इस आदमी को, ऐसा नहीं है। क्यों आप समझ, देखिए मैं अब चूंकि मैं खुद अभी 76 ईयर्स में हूँ, तो मैं मेरे पास 50 साल का बड़ा अनुभव है मेरे पास में, ठीक है। देखिए 50 साल पहले है ना, 50-60 साल पहले कैंसर वर्ड जो था ना, ये मैं कभी कभार किसी परिवार में कहीं सुनता था, एक आधे किसी आदमी में, और आज तो मैं हर तीसरे घर में सुन सकता हूँ। आप समझे ना। डायबिटीज जैसा वर्ड जो था ना, ये मेरे परिवारों में कुछ लोगों का, एक बोलते ना मेरे 25 घर में बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक आधे को कोई डायबिटीज थी, ऐसा सुनता था। और अब तो मेरे घर में अगर 50 मेंबर है तो 50 में तो 40 को डायबिटीज है, आजकल ये हालत है। तो क्या होता है, दिस आर ऑल लाइफ स्टाइल डिजीजेस। आज जल्दी हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाना, ये सब जितनी बीमारियां होना, इन सब के पीछे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, ठीक है ना। और हाँ, कुछ चीजें पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड होती है मालूम है, जो मेरे पास में जो आते हैं लोग, जैसे एक कमर का दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना भी इलाज करा लिया, तो आपको लगता है, और आपने नेचुरल चीज भी खा ली, आपने मतलब नेचुरल लाइफस्टाइल भी जी ली, जो भी करना था। तो मैं जब पास्ट लाइफ में लेके गया तो पता चला कि वो एक मतलब राजकुमारी थी और घोड़े से गिर गई थी, समझे ना। तो उसके कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सटल लेवल पर है ना, वो जो इंजरी है, हर्ट वहीं पे रह गया था उसके। तो जब पैदा हुई तो वो जो ब्लॉकेज होता है ना, वो उस एरिया में रहता है। तो फिर तुम कुछ भी कर लो, ठीक तो होता नहीं है। लेकिन वो जैसे वहां गिरी ना, उसको मैंने वो रिलाइव कराया एक्सपीरियंस, और जब वो लौट के आई, उसका दर्द 100% खत्म हो गया था। अच्छा। तो कई बार कारण कुछ लोगों के पीछे होते हैं। एक भारती नामक महिला चेन्नई से आई हमारे पास में, उसके जॉइंट्स पेन थे, 25 साल की उम्र थी। तो मैंने कहा यार 25 साल की उम्र में जॉइंट्स पेन कैसे हो गया। मैं बोला सासू जी टेढ़ी टेढ़ी ऐसे बोला उसने, तो मुझे शायद क्या उन्होंने डिप्रेशन में होगी, स्ट्रेस में होगी, शायद उसके कारण हो गया होगा। लेकिन खैर उसने पास्ट लाइफ में गई तो पता चला कि वो पहाड़ से गिर गई थी पिछले जन्म में। तो गिरते है ना, उसके पूरे जॉइंट्स वाइंट्स सारे उस समय इंजूर हो गए थे। तो उसके बाद वो डेथ हो गई थी। तो इस जन्म में वो सटल लेवल पर वो चीज वहीं के वहीं रह गई उसकी। तो इस तरह से, तो जैसे मैंने वहां रिलीज किया, वो जब लौट के आई, उसका दर्द पर 100% पूरा गायब हो गया था। पर ये सबके अंदर होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज अगर 50-60 साल में आपके फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, खान पान गड़बड़ होने से अगर आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, तो मैं तो उसको लाइफस्टाइल डिजीज मानूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एक डायबिटीज केस था हमारे पास में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो उनका ना डायबिटीज कई सालों से जा नहीं रहा था, रेकी भी कर ली, बोलते ना खान पान भी थोड़ा ठीक कर लिया, लेकिन डायबिटीज नहीं जा रही थी। तो पिछले जन्म में जाकर उन्होंने क्या देखा कि वो अंग्रेज के जमाने में 18th सेंचुरी में वो वहां पर सैनिक थे, और उनको किसी ने गोली मार दी थी यहाँ पे पेट पे। तो गोली लगने से इस एरिया में उसी समय मृत्यु हो गई। तो वो जो देखिए क्या होता है, अगर कोई चीज सूक्ष्म स्तर पर होती है ना, तो फिर आप कितना ही बाहर का इलाज कर लो, वो ठीक नहीं होती, समझे ना। एक लड़का मेरे पास एक आया, मुस्लिम लड़का था, इरफान नाम था उसका। तो उसके सर पे ना सर दर्द जाता ही नहीं था उसका भी ऐसे ही। तो उसके पिछले जन्म में किसी किसान ने अपने दुश्मनी के चक्कर में कुल्हाड़ी मार दी थी, तो उसके कारण वो सर मतलब मारते ही वो मर गया था। तो अब वो ठीक करते ही वो ठीक हो गया। तो मतलब क्या होता है, कुछ बीमारियां पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती जो ठीक हो जाती है, लेकिन सारी नहीं, क्योंकि 90% मेरा ये मानना है कि 90% लाइफस्टाइल डिजीज होती है। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे अपनी लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ टेंशन लेकर ही चलता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, इंसान की लाइफ में टेंशन कभी खत्म नहीं होती है। तो उनके मुंह पे एक एक सवाल जरूर आता है हमेशा कि
सही है, मर जाएं, मरने के बाद ही शांति है, अब तो शांति मरने के बाद ही मिलेगी, तो क्या एक्चुअली में मरने के बाद शांति शांति है? देखिए, मैंने ना जब मैं पूर्व जन्म में लोगों को लेके जाता हूँ ना, हम्म। तो मैं लोगों को पूछता हूँ, क्योंकि कई लोग पिछले जन्म में है ना एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कोई पहाड़ से गिर के मर जाते हैं, है ना, ऐसे कोई हत्या कर देता उनकी ऐसे। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी तो हत्या कर दी, तलवार मार दी इसने, तुम्हारा गला काट दिया, तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ा क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैंने अपनी बॉडी को देख रहा हूँ, थोड़ी देर तक मैं देखता रहा, उसके बाद में मैं निकल गया। तो मैंने कहा तेरे दिल पे कोई बोझ, कोई सदमा? बोले कुछ नहीं, आई एम फीलिंग सो लाइट एंड सो हैप्पी हियर। तो वो जो देखिए क्या होता है, शरीर ही कष्ट है, ये ध्यान रखना। चेतना जैसी शरीर से मुक्त होती है ना, तो हमें लगता है कि ये तो जल्दी मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, और इसको तड़प रहा होगा बेचारा। नहीं, दे आर हैप्पी। वो वास्तव में, हाँ, ये उनके अंदर आश्चर्य होता है। अगर मान लो अभी कार से नोएडा में कोई जा रहा है, सडनली किसी कार ने मार दिया और वो मर गया, तो वो थोड़ी देर तक है ना अपनी लाश के आसपास मंडराता रहता है, देखता रहता है कि ये क्या हो गया और मैं बॉडी में जान पा नहीं रहा हूँ। जब वो देखता है कि उसकी लाश को उठा के लेके चले गए हैं और जला दिया या कुछ कर दिया, तो उसके बाद में वो चेतना मुक्त होकर निकल जाती है। लेकिन उसके अंदर वो सदमा नहीं रहता और वो ही फील हैप्पी। क्यों मालूम है? क्योंकि ऊपर इतना लाइट, इतनी एनर्जी, इतनी शांति उसको अनुभव होती है कि उसके कारण उसको दुख नहीं होता। पर हाँ, वो आत्माएं जरूर तड़पती है जो कहते हैं लोअर लेवल की होती है, जिसको मतलब सेक्स के प्रति, खान पान के प्रति, पैसों के प्रति, मकान के प्रति आसक्ति होती है ना, वो चेतनाएं है ना, वो अर्थ बाउंड सोल बोलते हैं। वो फिर जल्दी लाइट प्रकाश में जाती नहीं है और वो तड़पती रहती है, यूं समझ लो। और तांत्रिक लोग उन्हीं पे क्रियाएं करते हैं जनरली, यूं समझ लो, ऐसे होता मतलब है। जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है बहुत कि बहुत मुझे ये ज्यादा भी वो चाहिए, अटैच, वर्ल्डली चीजों में बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं ना, हाँ। ऐसी आत्माएं जल्दी मुक्त नहीं होती, यूं समझ लें। अच्छा। अच्छा, एक और सवाल आया मेरे मन में इससे, जैसे आप कह रहे हैं कि जब चेतना, जब मतलब आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, तो वो हैप्पी रहती है, वो कहती है कि चलो सारी चीज़ें खत्म हुई, बहुत हैप्पीली वो चली जाती है। लेकिन सर, जो हमारे नीचे जिससे हम अटैच्ड होते हैं, जैसे कोई कोई लड़का है वो अपनी मदर से अटैच्ड है, अपनी वाइफ से अटैच्ड है, एज एन वुमेन कोई अपने हस्बैंड से बहुत अटैच्ड है, तो जब वो जा रही होती है तो वो एक तड़प तो होती होगी ना कि मेरे यहाँ पे अपने हैं। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है, अभी मैं कल की ही बात बता रहा हूँ कि कल एक मदर जो है वहाँ से रांची से आई थी मेरे पास में, जिसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर था, 30 साल का। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो हम पाने से उछल के मर गया, जल्दी मर गया, ठीक है ना। और उसके पिताजी भी जनरल सर्जन ही है वैसे। उसने बताया कि जब मैं उसको पासले में लेके गया, तो उसने बताया कि उनका जो लड़का था ना, वो काफ़ी देर तक अपनी लाश के आसपास रहा, और फिर जब लाश को हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे जब पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम के लिए वो ऊपर से परेशान होकर कह रहा था, अरे मेरे शरीर को क्यों फाड़ रहे हो, चीर रहे हो भाई, इस तरह से। और फिर बोले कि वहाँ से वो फिर ऊपर नहीं गया, मतलब बोलते हैं ना अपनी लाइट में, वो घर में आकर वो देख रहा है कि लोग मेरे नाम से फोटोग्राफ, ये मेरी फोटोग्राफ रखी हुई है, सब लोग रो रहे हैं और मेरे मतलब ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वो कुछ दिनों तक अपने घर के आसपास ही रहा, क्योंकि उसका अटैचमेंट था, इसीलिए। तो वो घर के आसपास रहता है, सब देखता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जब देखता है कि भाई अब सब अपने अपने में थोड़े दिन के बाद डूब गए हैं, फिर वो चेतना वहाँ से मुक्त होकर आगे की यात्रा में निकल जाती है। लेकिन अब मजेदार बात क्या बोल रहा हूँ मालूम है, कि उसने पिता के सपनों में आकर उसने कहा कि पिताजी मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ, ऐसे। तो आप जानकर के हैरानी होगी कि उनके डॉक्टर की कोई भतीजी है कनाडा में, उनके गर्भ में, मतलब ये 2024 की घटना थी, जो मरा 6 अप्रैल को। तो अब वापस वो लड़की गर्भवती हो गई है, और वो गर्भवती होकर मैं फ्यूचर में भी लेके जाता हूँ ना, तो उसके एक लड़की हुई है, और वो लड़की जो है, उसका नाम जो है उन्होंने कुछ हंसा ऐसा कुछ नाम रखा उन्होंने उसका। और वो लड़की जो है अब वो 4 साल की हो गई, मतलब मैं क्यों 2030 में लेके गया था, तब उन्होंने देखा ऐसे। तो मतलब अब वो वापस घर में आया, लेकिन उसके भतीजी के घर में आया, जहाँ उसके साथ भी उनका बड़ा लगाव था। तो चेतना जो है ना कहीं जाती नहीं है। वो अभी देखिए, माँ बाप तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तो अब उसके तो आने की संभावना नहीं थी।
अच्छा, और कोई संतान बची नहीं मान लो, क्योंकि बड़े भाई की शादी होके उसके भी बच्चे हो गए मान लो, तो अब उसको और तो अब वो सीधा उस जगह गया जहां बच्चे होने की संभावना होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि सोल जो है ना अपना रास्ता खुद खोज लेती है कि कहाँ जन्म लेके वापस इनके साथ जुड़ जाऊं। तो मतलब ये हर आदमी को इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि कोई कभी कहीं जाता नहीं है। अगर वो फिजिकल फॉर्म में आज हमारे पास नहीं है तो सूक्ष्म स्तर पर वापस आज नहीं तो कल वापस जुड़ जाएगा, यूं समझ लें। तो अब देखो ना वो लड़की के रूप में आ गया वापस, बेटी के रूप में। यानी जो हम सुनते हैं कि जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई, फिर हम देखते हैं कि 2 साल बाद उनके घर में फिर से खुशियां आई हैं। हाँ, तो हम ये मान सकते हैं, जैसे लोग कहते नहीं कि अरे मेरा बेटा ये फिर तो आ बिल्कुल गया दादा है। की तरह लग रहा है, हाँ, ऐसा बोलते भी है ना, और हाँ, एक्चुअल में वो आते भी हैं। देखिए दूसरों की बात छोड़िए, हाँ, मेरे घर में 2 मेरे ग्रैंडसन है, ठीक है। तो एक ग्रैंडसन में आया हुआ वो है अभी लड़के, लेकिन एक ग्रैंडसन में है मेरे डॉक्टर सविता जो मेरी वाइफ है उसकी माँ आई हुई है, और एक ग्रैंडसन में मेरे पिताजी आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, एक ग्रैंडसन में मेरे फादर है और एक ग्रैंडसन में मेरे डॉक्टर सविता की मदर है उसके अंदर। तो आप जरा सोचो कि हमने तो उनको खोया नहीं, वो तो आ गए हमारे पास वापस। तो मतलब कोई भी चेतना खाली स्वरूप बदल देती है, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन नोबडी डाई फॉर एवर, कोई मरता नहीं है, बस खाली टेम्पररी वो बोलते हैं ना, बस चेंज करता है। अच्छा, एक और सवाल सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं भी इसे खत्म करूं। लेकिन एक सवाल और है, जैसे हम 13 डेज की बात करते हैं कि तिरामी होती है, तो लोग कहते हैं ना कि वो जो 13 डेज होते हैं मरने के बाद, तो आत्मा उस वक्त वहीं होती है, वो हमें देखती है, हमें वॉच करती है, कौन रो रहा है, कौन बहुत जल्दी मतलब ठीक हो गया मेरे घर में। तो क्या ये फैक्ट है कि 13 डेज वो आत्मा, वो सोल हमारे आसपास होती है? देखिए क्या होता है कि ये एक एक्सपेक्टेड किया गया ऐसा कि ऐसी कुछ सोल रहती होगी, कभी मान लो लोगों ने अनुभव भी किया होगा। लेकिन मैं अब तक जितने लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गया हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ कि देखो भाई, तुम पिछले जन्म में तुम मर गए थे, तो तुम्हारी चेतना तो ऊपर चली गई, तो उसके बाद तुम्हारे पीछे देखो उठामना कर रहे हैं लोग, तो क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? वो सच में यूं बताता है 1% भी नहीं। ओके। फिर मैंने कहा देखो जी, तुम्हारे घर में है ना, तुम्हारे नाम से श्राद्ध, कई कर्म कांड हो रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, तो तुम्हें मिलता है क्या वो भोजन? बोलता है नहीं, 1% भी नहीं। मैंने कहा फिर वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं सब, वो जो मतलब 13वीं मना रहे हैं, तो बोले कि मैं तो निकल गया हूँ अब, और मेरे पीछे जो हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलता है। और तो मतलब ऐसा नहीं कि लोग श्राद्ध ना करें या उनको याद ना करें, सवाल यहाँ पे क्या होता है, whatever you are doing for your own self। तुम जब माँ बाप को याद करके या किसी को भी याद करके जब तुम श्राद्ध करते हो ना, कुछ भी कर्म कांड करते हो, तो वो उसका फायदा तुमको मिलता है, उस आत्मा का तो 1% भी नहीं। यानी कि उस आत्मा को तो गति वही मिलेगी, तुम हजारों जप कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, सदगति दुर्गति तो उसके कर्मों के अनुसार ही उसको मिलने वाली है। तुम नहीं तार सकते उसकी आत्मा को। मैंने एक शेर लिखा कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। तो भाई आज देखिए, मैं मेरे जो कर्म करके जा रहा हूं ना, मेरा बेटा चाहे सीधा लटक जाए उल्टा लटक जाए, मेरे कर्म को वो तार नहीं सकता, छीन नहीं सकता। मैं मेरे कर्मों के अनुसार ही गति करूंगा। तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो जाता ना भाई। हाँ। कि तुम जिंदगी भर तो गलत काम कर लो, तुम्हारा बेटा फिर वो 12वीं 13वीं कर लेगा, श्राद्ध कर लेगा, पंडित जी को बुला के खाना खिला देगा, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। नहीं होती ऐसे सदगति। तो इसीलिए श्राद्ध करना है, माँ बाप को याद करना है तो करो, क्योंकि उससे तुम्हारी गति अच्छी होगी, क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, प्रेम, सेवा भाव जो माँ बाप के प्रति होता है वो होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे कुछ भी क्रिया करने से कोई भी आत्मा को कोई फर्क पड़ता है ना, ये भ्रम से बाहर निकल जाओ, कुछ भी नहीं होता। और जरा सोचो, हम तो हिंदू लोग हैं, तो हम हिंदू धर्म से सभी क्रियाक्रम करते हैं। मुसलमान तो बिल्कुल इनसे भी हटकर और भी कम करते हैं। क्रिश्चियन तो इससे भी हटकर बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है। वो तो साल में एक बार जाके फूल चढ़ा के आ जाते हैं, रो धो के आ जाते हैं बस सिर्फ। तो जरा सोचो, तो फिर उनकी आत्मा क्या परेशान होती है, साले तूने मेरे पीछे कुछ नहीं किया ना, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे। तो ये सब नहीं है भाई। अच्छा। सोल एक बार चली गई ना, ही इज फ्री, दैट्स ऑल। अब तुम पीछे कुछ करो ना करो। देखिए
वैसे तो ये बात यहाँ बताने की है कि नहीं, लेकिन मैंने ना अपने बच्चों को बोला है कि देखो भाई, मेरे पीछे कुछ भी मत करना। और मैंने कहा मेरे लाश पे भी है ना रंगीन कपड़े चढ़ाना, सफेद कपड़ा मत चढ़ाना, वो बड़ा मुर्दा सा लगता है मुझे। मैंने कहा रंग बिरंगे कपड़े पहनाना, मेरे मतलब कपड़े वाले। और जब जब जाए ना, जब शव यात्रा, तो मोहम्मद रफ़ी के, मुझे मोहम्मद रफ़ी बड़ा प्यारा लगता है, मैंने कहा मोहम्मद रफ़ी के गाने बजाना बढ़िया से। और मैंने कहा इलेक्ट्रिक मत डालना, मुझे उसमें मत डालना, लकड़ी मत जलाना, क्योंकि लकड़ियाँ जला, एक ज़माने में नहीं था तो लकड़ियाँ जलाते थे, अब लकड़ियाँ जला जला कर पेड़ हम वनों को ख़त्म कर रहे हैं भाई। तो मैंने कहा लकड़ी मत जलाना, इलेक्ट्रिक में जलाना। और जलाने के बाद बस तीसरे दिन 1 घंटा लोगों को बुला देना, उसके बाद क्लोज चैप्टर। फिर कुछ मत करना, हाँ, तुम्हें अगर कुछ करना है तो मेरा अगर कोई काम तुम्हें लगता है कि दुनिया के लिए अच्छा था तो वो फैलाना शुरू कर देना, और नहीं लगे तो ये तुम मेरे पीछे फोटवे लगा कर ने हर साल मेरी पूजा पाठ कर लोगे, मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तो मतलब मैं इतना साफ बोल के जा रहा हूँ कि डोंट डू एनीथिंग बिहाइंड मी। अगर करना है तो मेरे काम को आगे बढ़ाना, लेकिन मेरी पूजा पाठ मत करना please। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया है सर। सवाल ये आ गया है मेरे मन में कि जब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि जब एक सोल जब चली जाती है तो फिर अब वो देखने नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट वो बॉडी से निकली और उसको मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो फिर ये क्यों कहते हैं लोग, अब हमने बहुत से लोगों का दिखा है कि भाई आपके देवता जो है वो नाराज है, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे नाराज हैं, और आपने उन्हें कपड़ा नहीं चढ़ाया है, आपने उनका खाना नहीं निकाला। इनफैक्ट मैं खुद के घर की बात करती हूँ तो मेरे यहाँ पे भी होता है ना कि नहीं अब उनका खाना निकलना है, चाचा जी नहीं है उनका खाना निकलना है, दादू का खाना निकलना है। तो फिर ये क्या है कि वो नाराज हैं, वो सपने में आ रहे हैं? ये देखिए क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये और किसी भी धर्मों में या किसी जगहों पे इस तरह की बातें नहीं है। बीच में जो हमारे पंडित मौलवी लोग, जो भी बाबा लोग, बीच में लोग होते हैं ना, इन्होंने अपनी सुविधा देखो अच्छी बना ली है, और इनके कारण हमें ये बातें माननी पड़ती है, वरना आपको ये सब पता नहीं होता वास्तव में। और जनरली देखिए, पहली बात क्या सोचने मालूम है, कोई भी चेतना जो एक बार पुरखे बाहर निकल गया ना, कोई भी आत्मा को इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे जीवन में आके दखल अंदाजी करे। आप जरा सोचो, इतने रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, उनको इतने अपराधी लोग मारते हैं, तो क्या उसने आके कभी रेपिस्ट को आके गला दबाया, तंग किया? इतने नेता, बड़े बड़े लोग जो मतलब बोलते हैं धांधली करते हैं, लोगों को मार देते हैं, क्या ट्रम्प का आके किसी ने गला दबाया? कोई ईरान में जो लोग मर गए, सही बात है कि गाजा में वो मर गए, तो क्या इजराइल में जाके उसका जाके गला दबाया? तो जब इतनी भी ताकत नहीं किसी आत्मा में कि किसी को जाके तंग कर दे, बोल दे, तो तुमको आके क्यों तंग करेगा भाई? वो तो अपनी अगली यात्रा पे निकल गया। यानी कि द मोमेंट हम जैसे बस से उतरे ना, हमने दूसरी ट्रेन पकड़ने की शुरुआत कर दी, समझ लो, बस हमारा सफर खत्म। अब तुम अपने सफर को याद करो। हाँ, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स आती ना जीवन में, तुम उसको रिलेट किससे कर देते हो? घर खराब, पुरखे नाराज हो गए होंगे जी, फलान बिगड़ा हो गया होगा जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पुरखे कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। दे ऑलवेज प्रोटेक्ट्स यू, दे ऑलवेज गाइड्स यू एज ए स्पिरिचुअल गाइड्स। हमारे पुरखे गाइड करते हैं हमें सुरक्षा देते हैं, हमें मारते नहीं, हमें तंग नहीं करते कभी भी। कभी भी लोगों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अब मेरे इस पॉडकास्ट में हेल्दी रहने के लिए, बहुत अच्छे से रहने के लिए, लाइफ को बहुत अच्छे से हेल्दी से जीने के लिए आपकी तरफ से क्या लास्ट स्टेप होगा? देखिए, पहली बात तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा समाप्त करने से पहले कि स्वास्थ्य जो है ना, इसके लिए कभी कुछ करना मत, करोगे तो दुखी हो जाओगे। शरीर की भाषा को समझना, शरीर जब भूख लगाए तो खाना खाना, टाइमली और साइकोलॉजिकल मत खाना। ऐसा समझ के मत खाना कि आज मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं किया, हो सकता है 24 घंटे में एक ही बार भूख लगे। भूख लगेगी तो खाना पचेगा, वरना पेट में सड़ेगा, सिंपल सा साइंस है। पानी भी प्यास के बिना मत पीना, जबरदस्ती कॉन्सेप्ट बना करके। कोई कह रहा 10 ग्लास पीना चाहिए, कोई कहता इतना पीना चाहिए। देखिए, गर्मी का मौसम है तो एक सेफ्टी साइड पे 1 ग्लास एक्स्ट्रा पी लो, चलेगा, लेकिन जानबूझ करके पानी उंडेले जा रहे हो ना, तो तुम्हारी बॉडी कोई बेवकूफ़ यंत्र नहीं है कि तुमने मर्जी आए वैसे पानी पी लिया तो शरीर उस पानी को निकालने में हर पल लगा रहेगा। इसलिए ड्रिंक व्हेन योर बॉडी डिमांड्स। और तीसरी बात, खाना जो भी खाते हो वो आग और मशीनों में बर्बाद करके, डैमेज करके, अगर तुम सोचते हो कि उससे मुझे हेल्थ इम्यूनिटी मिलेगी, वो कभी नहीं मिलेगी। जितना खाना तुम्हारा नेचुरल होलसम होगा, प्राणवान होगा, ऊर्जावान होगा,
उतनी तुम्हारी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी और तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी, क्योंकि उसमें फाइबर होगा, मिनरल होगा, विटामिन होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना। तो मेरा यूँ कहना है कि अब हम बहुत दूर आ गए हैं, हम मांसाहार, दूध, अनाज पे डिपेंड हो गए हैं। ये तीनों आहार आपको अगर इस पे ज़्यादा रहोगे तो आप बीमार पड़े रहोगे, जो हम देखते हैं चारों तरफ। तो कोशिश करो कि अनाज कम करो, नॉनवेज तो बिल्कुल छोड़ दो जहाँ तक हो सके, और दूध बचपन के बाद कभी इस्तेमाल मत करो। आपका दूध नारियल, मूंगफली, बादाम सब में भगवान ने भर दिया है। आप है ना अनाज को कम करो, जितना अनाज कम करोगे और फल, सलाद, अंकुरित दालें, मेवे, नट्स जो होते हैं आप बढ़ाओगे, यानी कि मैक्सिमम खाना रॉ करो और थोड़ा फूड कुक करो बस। तो उससे फिर जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। और अचानक अगर कभी बीमार पड़ जाओ, कोई डायरिया हो गया, बुखार आ गया, तो खाना बंद कर दो, उपवास करो 2-3 दिन, जूस, नींबू पानी, सूप पे रहो, नारियल पानी पे रहो, अपने आप बॉडी स्वस्थ कर देगी। तो मतलब यू जस्ट फ्लो विथ योर बॉडी लैंग्वेज। आप लड़ो मत जीवन से, अब बहो बस शरीर के साथ, मैं यूं कहना चाहता हूँ।